वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स पढ़ेंगे। सो लेट अस गो थ्रू द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर ये सभी टॉपिक्स हैं जिसमें से आज की क्लास में हम स्टेट्स ऑफ मटेरियल्स पढ़ेंगे। इससे पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं हमने उन पर भी वीडियोस बनाई हैं। अगर आपको वो टॉपिक्स पढ़ने हो तो उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के टॉपिक के साथ, जो कि है स्टेट्स ऑफ मटेरियल्स या फिर स्टेट्स ऑफ मैटर। ऑल द मटेरियल्स विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ डेफिनेट मास आर कॉल्ड मैटर। तो ऐसे मटेरियल जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, मतलब जो जगह लेते हैं, और जिनका डेफिनेट मास होता है, मतलब जिनका एक फिक्स्ड वेट होता है, जिनका एक डेफिनेट मास होता है, उनको बोला जाता है मैटर। Matter is made up of very small particles called atoms which are invisible to the naked eyes. तो जो मैटर है ये माना जाता है कि ये बहुत ज्यादा स्मॉल पार्टिकल्स, जिन्हें एटम बोला जाता है, उससे मिलकर बने होते हैं। अब ये एटम्स इतने ज्यादा छोटे होते हैं, ये इतने ज्यादा स्मॉल पार्टिकल्स हैं कि ये इनविजिबल होते हैं और हमें दिखते नहीं हैं। These particles may be packed close together और far from each other। तो ये जो एटम्स हैं ये ऐसा भी हो सकता है कि ये एक दूसरे से बिल्कुल पास पास हो, मतलब बहुत ज्यादा क्लोज पैक्ड हो, और ऐसा भी हो सकता है कि ये एटम्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हों। द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एटम्स एंड हाउ दे आर अरेंज्ड। तो जो मैटर की प्रॉपर्टी है वो इसी चीज पर डिपेंड करेंगी कि ये जो एटम्स हैं ये पास पास है, मतलब ये क्लोजली पैक्ड है, या ये बहुत ज्यादा दूर है, मतलब ये किस तरह अरेंज हुए हैं, इस पर डिपेंड करेगी किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी। और एटम किस तरह का है, क्या नेचर है उस एटम का, इन दो चीजों पर किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो कोई भी मैटर है उसकी प्रॉपर्टीज मैंने अभी आपको बताई, किस पर डिपेंड करेंगी, वो डिपेंड करती हैं कि एटम किस तरह अरेंज है, वो बहुत पास में है या फिर वो एक दूसरे से बहुत दूर है। तो अरेंजमेंट के बेसिस पर ही स्टेट्स ऑफ मैटर तीन होते हैं। फर्स्ट इज सॉलिड। तो सॉलिड ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें एटम्स बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, एकदम आपस में जुड़े हुए होते हैं और बहुत पास पास होते हैं। सेकंड स्टेट ऑफ मैटर है लिक्विड। तो लिक्विड के अंदर जो एटम्स हैं वो थोड़े से दूर दूर होते हैं। और तीसरा स्टेट ऑफ मैटर है गैस। अब गैस में जो एटम्स हैं वो बहुत ज्यादा दूरी पर होते हैं। तो अगर कंपेयर किया जाए, सॉलिड में बिल्कुल पास में होते हैं एटम्स, लिक्विड में उनके बीच की जो दूरी है थोड़ी बढ़ जाती है, और गैस में वो बहुत ज्यादा दूर होते हैं। तो एक एक करके पढ़ते हैं हम हर एक स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम सॉलिड के साथ। द स्टेट ऑफ मैटर which has a definite shape and definite volume is called solid। तो ऐसा state of matter जिसकी shape definite होती है और जिसकी volume भी definite होती है उसको बोला जाता है solid। For example, जैसे solid का मैं आपको एक example दे रही हूँ, नोटबुक या नोटबुक के पेजेस। तो अगर आप देखो तो नोटबुक के पेज की जो शेप है वही रहेगी, या आपकी जो नोटबुक है उसकी शेप, जो फिक्स शेप है वही रहती है, चेंज तो नहीं होती। चाहे आप उसे टेबल पर रखो, चाहे बेड पर रखो, चाहे कुछ भी आप उसमें करो, शेप तो उसकी वही रहेगी, चेंज तो नहीं होती। इसी तरह उसकी जो वॉल्यूम है, तो उसकी वॉल्यूम जितनी उसे जगह लेनी है वो भी उतना ही रहेगा, सेम रहता है। तो ऐसे ही स्टेट ऑफ मैटर को जिसकी शेप सेम रहती है और जिसकी वॉल्यूम सेम रहती है उसको बोला जाता है सॉलिड। ऐसे ही सॉलिड का एक और एग्जाम्पल है ग्लास। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सॉलिड का वुड। तो वुड को भी आप देखो तो शेप और जो इसकी वॉल्यूम है सेम रहती है, तो इसीलिए ये भी एक एग्जाम्पल है सॉलिड का। आयरन। तो आयरन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर है लिक्विड। स्टेट ऑफ मैटर विच हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम बट डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप इज कॉल्ड लिक्विड। तो ऐसा स्टेट ऑफ मैटर जिसका वॉल्यूम तो डेफिनेट रहता है, मतलब सेम रहता है,
लेकिन जिसकी शेप डेफिनेट या फिर सेम नहीं होती उसको बोला जाता है लिक्विड। तो फॉर एग्जाम्पल वाटर एक लिक्विड है। अब इसकी डेफिनेट वॉल्यूम है, मतलब अगर वाटर 1 लीटर का है तो अगर आप उसे ग्लास में पोर करो तब भी वो पानी 1 लीटर ही रहेगा, चाहे आप बड़े कंटेनर में डाल दो तब भी वो 1 ही लीटर रहेगा, चाहे आप बॉटल में भरो तब भी वो जो पानी 1 लीटर का है वो 1 लीटर का ही रहेगा। तो वॉल्यूम चेंज नहीं हुई, लेकिन शेप जैसे आप अलग अलग कंटेनर्स में डालोगे वैसे शेप चेंज हो जाएगी। मतलब अगर आपने पानी को बॉटल में डाला तो वो बॉटल की शेप ले लेगा, ग्लास में डाला तो ग्लास की शेप ले लेगा। तो शेप यहाँ पर फिक्स नहीं है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो फिक्स है। तो ऐसा ही स्टेट ऑफ मैटर जिसकी वॉल्यूम फिक्स होती है लेकिन जिसकी शेप फिक्स नहीं होती या डेफिनेट नहीं होती उसी को बोला जाता है एक लिक्विड। तो कुछ और एग्जाम्पल लिक्विड के हैं। मिल्क भी एक लिक्विड है। सिमिलरली ग्लू एंड ऑयल, ये भी एग्जाम्पल है लिक्विड के। तो नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर है गैस। स्टेट ऑफ मैटर विच हैज नीदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम इज कॉल्ड गैस। तो ऐसा स्टेट ऑफ मैटर जिसकी ना तो शेप फिक्स होती है और ना ही जिसकी वॉल्यूम फिक्स होती है उसी को बोला जाता है गैस। तो गैस जिस भी कंटेनर में फिल करो उसी का शेप ले लेती है, तो इसीलिए इसका जो शेप है वो फिक्स नहीं होता। ऐसे ही अगर आप छोटे कंटेनर में किसी भी गैस को डालोगे तो वो उतना स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, अगर बड़े कंटेनर में डालोगे तो वो उसको पूरा ऑक्यूपाई कर लेगी। तो इसका जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स नहीं होता, छोटे में भी आ जाती है ये और बड़े बॉक्स में भी आसानी से गैस हम फिल कर सकते हैं। तो गैस का ना तो एक शेप होती है फिक्स और ना ही इसकी वॉल्यूम फिक्स होती है। तो कुछ एग्जाम्पल हैं गैस के, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कुछ फैक्ट्स। वाटर इज द ओनली फॉर्म ऑफ मैटर विच एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स नेचुरली एज आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। तो पानी एकलौता ऐसा मटेरियल है जो तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में नेचुरली अकर करता है। तो आपने देखा होगा आइस क्या है, सॉलिड है। इसी तरह अगर लिक्विड फॉर्म की मैं बात करूं तो आपने वाटर लिक्विड भी देखा होगा, और वाटर जब गैस फॉर्म में होता है तो उसकी भाप बन जाती है, वाटर वेपर बन जाते हैं। तो ये तीनों ही फॉर्म्स हमारे नेचर में नेचुरली होती है, ऐसा नहीं है कि हम इन्हें बना रहे हो। नेचुरली आपने देखा होगा स्नो या आइस ऑलरेडी नेचर में प्रेजेंट है, इसी तरह पानी भी नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, और वाटर वेपर, तो वाटर वेपर भी आप देखते हो एयर में प्रेजेंट होते हैं। तो वाटर एक एकलौता मटेरियल है जो तीनों स्टेट में नेचुरली एग्जिस्ट करता है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कुछ डिफरेंस सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला डिफरेंस होता है इनकी शेप में। तो जो सॉलिड है उसकी शेप बिल्कुल फिक्स होती है, डेफिनेट शेप होती है और आसानी से वो शेप चेंज नहीं होती। तो आप कोई भी सॉलिड का एग्जांपल ले लो, चाहे आप आइस लो, चाहे वुड लो, चाहे पेपर लो, सबकी जो शेप है वो फिक्स होती है और आसानी से चेंज नहीं होती। यहीं पर लिक्विड की मैं बात करूं तो लिक्विड की डेफिनेट शेप नहीं होती। जिस भी कंटेनर में आप लिक्विड को पोर करोगे ये उस कंटेनर का ही शेप ले लेता है। गैस की भी डेफिनेट शेप नहीं होती, और आप जिस भी कंटेनर में इसे फिल करोगे उसमें जितना भी स्पेस है ये उसका पूरा ही स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। सो दे ऑक्यूपाई द एंटायर स्पेस अवेलेबल टू देम। नेक्स्ट डिफरेंस आता है इनकी वॉल्यूम में। सॉलिड की बात करूं तो फिक्स्ड वॉल्यूम होती है सॉलिड की, यही मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड की भी वॉल्यूम फिक्स होती है, गैस की वॉल्यूम फिक्स नहीं होती। नेक्स्ट है डिफरेंस इनकी विजिबिलिटी और टच में। सॉलिड को आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, लिक्विड को भी आप देख सकते हो और टच भी कर सकते हो। यहीं अगर मैं गैस की बात करूं तो गैसेस जनरली हमें दिखाई नहीं देती और इनको हम छू भी नहीं सकते, गैस को हम सिर्फ फील कर सकते हैं। अब जो लास्ट डिफरेंस आता है सॉलिड, लिक्विड और गैस में वो आता है इनकी मॉलिक्यूलर पैकिंग में। मॉलिक्यूलर पैकिंग मतलब कि इनके एटम किस तरह अरेंज्ड हैं। तो जो सॉलिड है
उसमें मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आर टाइटली पैक्ड। तो जो मॉलिक्यूल है या एटम है सॉलिड के, वो बहुत ज्यादा टाइटली पैक होते हैं, मतलब वो बहुत ज्यादा पास पास होते हैं। यही मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब थोड़े बहुत दूर दूर होते हैं। और मैं गैस की बात करूं तो गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, वो फ्रीली पैक्ड होते हैं, मतलब उनके जो एटम्स हैं गैस के उनमें दूरी बहुत ज्यादा होती है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।